श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी लोगों को जय श्री कृष्ण। आज आप लोगों को हम बताएंगे अष्टांग योग के विषय में। अष्टांग योग किसे कहते हैं और अष्टांग योग में जो पहला है यम नियम, उस विषय में आपको व्याख्या करते हैं। एक जगह प्रसंग आता है जब द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला का संवरण करते हुए गोलोक धाम जाने की इच्छा लेकर के बैठे हुए थे। उसी समय उद्धव उनके पास आए। भगवान ने कहा कि हे उद्धव, अब मैं अपने धाम को जाना चाहता हूँ और तुम भी बद्रिकाश्रम चले जाओ। बद्रिकाश्रम में जाकर के तपस्या करो, क्योंकि मैं वहाँ बद्री नारायण के रूप में रहता हूँ और मेरी तपस्या करते हुए मुझे प्राप्त करो। अब मैं नहीं रहूंगा, समुद्र द्वारिका को डुबा देगा। तब उस प्रसंग पर उद्धव जी ने भगवान से प्रश्न किया कि हे प्रभु, आप तो चले जाएंगे, लेकिन मुझे कुछ ज्ञान दे करके ही जाइए। उसी समय भगवान ने उद्धव को जो सुनाया था, जो कुछ भी उद्धव ने प्रश्न किया, भगवान ने उसका उत्तर दिया। उसी को उद्धव गीता कहते हैं। और इस उद्धव गीता के बीच में ही कुछ ऐसे प्रसंग है जिसमें अष्टांग योग की भी चर्चा है। अनेक लोग यम नियम को 5 प्रकार से ही बताते हैं, 5 यम है, 5 नियम है, लेकिन वहां पे वैसा वर्णन है कि यम भी 12 प्रकार के हैं, नियम भी 12 प्रकार के हैं। उन्हीं में से मैं आपको बताता हूँ। एक श्लोक है, अहिंसा सत्यमस्तेयम संगो हि संचयः आस्तिक्यं ब्रह्मचर्यं च मौनम ऐस्थैर्यं क्षमा भयम। यह यम है। क्या है यम? अहिंसा, सत्य, अस्तेय। अस्तेय मीन्स चोरी न करना। अहिंसा तो जानी रहे, सत्य तो जानी रहे। असंगता, लज्जा। लज्जा का मतलब पाप करने से घृणा होने का नाम ही लज्जा है। इस प्रकार अहिंसा, सत्य, अस्तेय, असंगता, लज्जा, 5 हुआ। छठा है असंचय। असंचय मतलब आवश्यकता से अधिक धन आदि की न जोड़ना। 7वां है आस्तिकता, आस्तिक होना। 8वां है ब्रह्मचर्य। 9वां है मौन रहना। 10वां स्थिरता। 11वां क्षमा करना। 12वां अभय करना। इस प्रकार यम के 12 भाग बताए गए हैं। जो व्यक्ति अष्टांग योग में चलना है, उसको समाधि तक पहुंचना है, तो उसको सर्वप्रथम 12 नियमों का पालन करना होगा। मतलब हिंसा से दूर रहना है, अहिंसा, सत्यवादी होना है, चोरी नहीं करना है, असंगता मतलब गलत संगत में नहीं रहना है, लज्जा, पाप से भय रखना है, असंचय, आवश्यकता से अधिक धन आदि नहीं जोड़ना है, आस्तिकता, आस्तिक बन के रहना है, भगवान में निष्ठा, भगवान के प्रति अटूट विश्वास, ब्रह्मचर्य रहना ही है,
मौन व्रत भी रहना है, और स्थिरता मतलब स्थिर हो जाना है, क्षमा, सबको क्षमा करना है। अभय, अभय जो है मतलब ऐसा विषय है अभय जिसमें ये कहा गया है कि आपसे किसी को किसी भी प्रकार का वो न रह जाए, डर न रहे, उसे अभय कहते हैं। अब आइए आपको हम बताते हैं नियम। नियम भी 12 प्रकार के कहे गए हैं। शौचम जपस्तपो होमः श्रद्धा आतिथ्यम मदर्चनम तीर्थाटनम परार्थेह तुष्टिराचार्य सेवनम। नियम भी 12 है। उसमें क्या है? पहला शौच। शौच का मतलब बाहरी पवित्रता, भीतरी पवित्रता। जप, तप, हवन, श्रद्धा, अतिथि सेवा, मेरी पूजा मतलब भगवान कह रहे मेरी पूजा, तीर्थ यात्रा, परोपकार की चेष्टा, संतोष और गुरु सेवा। इस प्रकार यम और नियम दोनों की संख्या 12-12 है। यह सकाम और निष्काम दोनों प्रकार के साधकों के लिए उपयोगी है। जो पुरुष इन 12 प्रकार के यम और नियम का पालन करते हैं, वे यम और नियम उनके इच्छा अनुसार ही उन्हें भोग और मोक्ष प्रदान करते हैं। इन्हीं उद्धव गीता में आगे भी और भी वर्णन किया गया है। बुद्धि का भगवान ने कहा है कि हे उद्धव, बुद्धि अगर मुझ में लग जाए तो उसको सम कहते हैं। इंद्रियों के संयम का नाम ही दम है। न्याय से प्राप्त दुख के सहने का नाम प्रतीक्षा है। जिह्वा और जननेन्द्रिय पर विजय प्राप्त करना ही धैर्य है। किसी से द्रोह न करना, सबको अभय देना ही दान है। कामनाओं का त्याग करना ही तप है। अपनी वासनाओं पे विजय प्राप्त करना ही शूरता कही गई है। सर्वत्र समस्वरूप और सत्य स्वरूप परमात्मा का दर्शन करना ही सत्य कहा गया है। इसी प्रकार सत्य और मधुर भाषण को ही महात्माओं ने रित कहा है। कर्मों में आसक्त न होना ही शौच है। कामनाओं का त्याग ही सच्चा संन्यास है। धर्म ही मनुष्यों का अभिष्ट धन माना गया है। धन क्या है? धर्म। मैं परमेश्वर ही यज्ञ हूँ। ज्ञान का उपदेश करना ही दक्षिणा है। प्राणायाम ही श्रेष्ठ बल है। भगवान ने कहा है कि मेरा ऐश्वर्य ही भग है, मेरी श्रेष्ठ भक्ति ही उत्तम लाभ है, और वही मेरी भक्ति ही सच्ची विद्या है, जिससे ब्रह्म और आत्मा का भेद मिट जाता है। वही विद्या है। पाप करने से घृणा होने का नाम लज्जा है। निरपेक्षता आदि गुण ही शरीर का सच्चा सौंदर्य है। स्त्री है जिसको धन कहा गया है। दुख और सुख दोनों की भावना का सदा के लिए नष्ट हो जाना ही सुख है। विषय भोगों की कामना ही दुख है। जो बंधन और मोक्ष का तत्व जानता है वही पंडित कहा गया है। शरीर आदि में जिसका मैंपन है, शरीर को जो मैं मानता है वही मूर्ख है। जो संसार की ओर से निर्वृत्त करके मुझे प्राप्त करा देता है वही सच्चा सुमार्ग माना गया है। मार्ग वही है सुमार्ग जो हमें प्राप्त कराए। भगवान ने कहा है कि चित्त की बहिर्मुखता ही जो है कुमार्ग है। सत्य गुण की वृद्धि ही स्वर्ग है और तमोगुण की वृद्धि ही नरक है। गुरु ही सच्चा भाई बंधु है।
और वह गुरु मैं ही। भगवान ने ऐसा कहा है। यह शरीर, मनुष्य की जो शरीर है, ये सच्चा घर है तथा सच्चा धनी वह है जो गुणों से संपन्न है, इसके पास गुणों का खजाना है। जिसके चित्त में असंतोष है, अभाव का बोध है, वह दरिद्र है। जो जितेंद्रिय नहीं है वह कंजूस है। समर्थ, स्वतंत्र और ईश्वर वह है जिसकी चित्त वृत्ति विषयों में आसक्त नहीं है। वही समर्थ है, वही ईश्वर है। जो विषयों में आसक्त है वह असमर्थ है। इस प्रकार भगवान ने बहुत ही गूढ़ रहस्य बताया है। उद्धव गीता में भगवान ने अनेक प्रकार का ज्ञान दिया है। आज हम आप लोगों को इतना ही बताएंगे। आगे के चैप्टर में आपको यम नियम के बाद आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि के विषय में भी ज्ञान देंगे।